बच्चों, आज हम क्लास 4th हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 जो लिंग उसका नाम है, आइए इसे पढ़ते हैं। बच्चों, मेहुल के जन्मदिन पर उसके दादा दादी मामा मामी सभी आए। मेहुल ने अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। बच्चों, आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं और उसमें मेहुल यानी ये बच्चा मेहुल जो दादा दादी मामा मामी और उसने अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिए। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों से यह पता चलता है कि दादा मामा पिता पुरुष जाति के शब्द हैं तथा दादी मामी माता स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, दादा मामा और पिता ये कौन से हो गए जाति? पुरुष जाति। और दादी मामी माता ये स्त्री जाति के हो गए। अब इनकी परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी वस्तु स्थान या भाव स्त्री या जाति पुरुष जाति के होते हैं। बच्चों, सभी संज्ञा शब्द जो हैं वो स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, माताजी गाना गा रही हैं, मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं, कोयल मीठे स्वर में गाती है, मेज पर पुस्तक रखी है, चाकू फल काटने के काम आता है। ये सेंटेंस हम एक बार देखकर समझ ले इसे। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते तब हमें उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में पिताजी मामा जी और चाकू के साथ क्रमशः रहे हैं, रहते हैं और आता है लिखा गया है क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। माताजी कोयल और पुस्तक के साथ क्रमशः रही गाती रखी लिखा गया है क्योंकि ये स्त्री जाति के बोध कराते हैं। तो बच्चों, हमने सेंटेंस यानी वाक्यों से और शब्दों के द्वारा पता चला कि पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्द कैसे होते हैं और कैसे पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कौन कौन से हो गए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घड़ा नौकर चूहा घोड़ा माली आदि। अब हमारा सेकंड है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घड़ी कुर्सी नौकरानी चुईया घोड़ी मालिन आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द यानी यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 तरह के शब्द दिए हैं जो अलग अलग हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताएगा। यहाँ देखिए, प्राणी। हमारा पुल्लिंग शब्द क्या है? शेर। और स्त्रीलिंग शेरनी। शेर क्या है? पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। इसी तरह से ससुर सास, पुरुष स्त्री भाई बहन। ऐसे ही और भी ऑप्शन है। लेखक लेखिका। लेखक पुल्लिंग हो गया और लेखिका स्त्रीलिंग हो गया। कवि कवित्री बैल गाय पंडित पंडिताइन हाथी हथनी सहपाठी सहपाठनी पोता पोती। वस्तु भाव तथा स्थान। अब हम वस्तु भाव और स्थान के लिंग को भी समझ लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में और कुछ सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग कौन से शब्द हो गए? जैसे पेन पलंग ताला छाता सोना बगीचा गुस्सा हार चीन राजस्थान भारत जापान अमेरिका पहाड़। इस तरह से ये शब्द हमारे पुल्लिंग हो गए। अब स्त्रीलिंग में देखिए कौन कौन से हैं। कलम पुस्तिका कुर्सी मेज चाबी सर्दी गर्मी शांति हार पराजय माला दिल्ली पहाड़ी। ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमने थोड़े करके आपको बताया है। तो बच्चों, आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं,
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक चीज और देख लेते हैं कि कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। तो बच्चों ये चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सरसाइज की बारी। खा, मैंने एक सुंदर गीत लिखा। ये गीत हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, तो हमने रेखा खींच दी। ग, आज के अखबार में अनोखी खबर छपी है। अखबार पुल्लिंग शब्द हो गया, तो यहाँ हमने रेखा खींच दी। घ, छत पर पंखा लगा हुआ है। पंखा पुल्लिंग शब्द है, यहाँ रेखा खींच दीजिए। ड़, पतीले में दूध उबल रहा है। तो पतीले और दूध पुल्लिंग है, तो इसमें हमने रेखा खींच दी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को छांटकर पंक्तियों में लिखिए। क, आजकल चांदी बहुत सस्ती हो गई है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग, तो हमने यहाँ पे चांदी इन पंक्तियों में लिख लिया। ख, मैंने अपने नाना जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो हमने पंक्तियों में फिल कर दिया। ग, नर्तकी मंच पर नाच रही है। नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने इसे पंक्ति में लिख लिया। घ, नीता की लिखाई बहुत सुंदर है। नीता और लिखाई स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसे। ड़, बाजार जाकर एक नई साड़ी ले आओ। तो साड़ी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो हमने यहाँ लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क, जंगल में हाथियों का झुंड घूम रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? जंगल में हाथियों का झुंड घूम रहा है। तो बच्चों ये जो मोटे शब्द छपे हुए थे, इसको हमने लिंग बदल दिया। अब आते हैं आगे। ख, यह गायिका बहुत सुरीली गाती है। तो आंसर है यह गायक बहुत सुरीला गाता है। ग, छात्र पाठशाला जा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। घ, बिल्ली सारा दूध चट कर गई। तो हमारा आंसर है बिलाव सारा दूध चट कर गया। लिंग बदलिए। भैंस भैंसा, लेखक लेखिका, गुड़िया गुड्डा, नौकर नौकरानी। तो बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू। बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो बुक में नहीं है। हमने ये क्वेश्चन आंसर खुद बनाए हैं, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिंग किसे कहते हैं? आंसर है हमारा संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है हमारा लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन थर्ड, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, सेठानी। तो बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो हमने करा दिया और बुक एक्सरसाइज कर दिया। थैंक यू बच्चों।